तो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो बेहद ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं इतिहास क्लास 10th हिस्ट्री के अध्याय नंबर 6, ठीक है, अध्याय नंबर 6 जो कि क्या है, शहरीकरण। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। यानी कि पूरे बोले तो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले हैं, उन सबको हम लोग इकट्ठा कर कर लाए हैं। तो आज की सेशन में आपको 40 प्लस एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए और अपना 40 में 40 प्लस लेकर जाइए। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, एक-एक प्रश्न आपके सामने आएगा, उसका ऑप्शंस भी आएगा। आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। फिर आप कमेंट के यानी कमेंट सेक्शन में जाकर जब वीडियो ये एंड होगा तो उसमें ज़रूर बताइएगा आपने 40 प्लस यानी 40 प्लस क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। तो इससे हमें बहुत खुशी होगी। चलिए देखते हैं 1 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर चैप्टर का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? गार्डन सिटी, ठीक है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? पूछा गया है कि गार्डन सिटी की अवधारणा इनमें से किसने विकसित किया था? तो एक का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एबेनेजर हावर्ड ने, एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा की विकसित किया था, ठीक है, तो एक का ए सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में हमारा क्या पूछा गया है? 2 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? पूछा गया है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ठीक है, तो 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति। 2 का ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, पूछा गया है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ठीक है, तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा इनमें से आपको क्या करना है, सन बताना है कि इनमें से कब किस सन को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। 3 का डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। 4 में हमारा क्या पूछा गया है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूछा गया कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा इनमें से किसका शोषण हुआ? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का हुआ था। तो 4 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में, हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? हमें बताना है कि इनमें से कहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। 5 का डी हो गया। चलिए देखते हैं हम 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? पूछा गया है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने है। तो 6 का डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या कह रहा है, सीमांतीय व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रगतिशील प्रवृत्ति, इस प्रकार की व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी। तो 7 का ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 8 नंबर प्रश्न। 8 में क्या पूछा गया है, शहर को आधुनिक, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर होगा आधुनिक। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? पूछा गया है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभाव से। शहर को आधुनिक व्यक्ति के लिए प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो 8 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 में क्या पूछा गया है, 1810 से 1880, ठीक है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? यानी 1810 से 1880 के मतलब हुआ 70 साल। 70 साल में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गई थी? ठीक है, तो 9 का ऑप्शन में क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाएगा, 40 लाख हो गई। ठीक है, यानी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 40 लाख हो गई। यानी 1810 यानी 1810 से 1880 70 साल में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 40 लाख हो गई।
तो आपका 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। 10 में हमारा क्या पूछा गया है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? पूछा गया एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू किया गया? तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू किया गया है। 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 में क्या बोला गया है? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसका स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? इनमें से किसके गहन को सबसे अधिक रूप से प्रभावित किया? तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शहरीकरण को। औद्योगिकरण ने सबसे ज़्यादा शहरीकरण को प्रभावित किया। 11 का बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 12 नंबर प्रश्न, ठीक है? 12 में क्या पूछा गया है? जिगुरात कहाँ बनवाए गए? पूछा गया है जिगुरात, ठीक है? कहाँ पर बनवाया गया? 3 में से हमको बताना है। तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सुमेर में। सुमेर में, ठीक है? और यहाँ पे में होना चाहिए, सब में है तो यहाँ पे में होगा। कहाँ पूछा गया था? जगह का नाम बताना है। तो जिगुरात कहाँ बनाया गया था? तो सुमेर में, ठीक है? ये होगा हमारा म, सुमेर में। तो जिगुरात कहाँ पे था? सुमेर में, यानी 12 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 13 नंबर प्रश्न। 13 में क्या पूछा गया है? लंदन में भूमिगत रेल की वर्ष का आरंभ कब हुआ? यानी लंदन में हमें भूमिगत रेल की शुरुआत कब हुई थी हमें बताना है। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है? यानी 1863 में, लंदन में 1863 में भूमिगत रेल की आरंभ हुआ था। 13 का बी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या आता है? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? ठीक है, बताना है हमें कि बम्बई को किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया था। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1819 ईस्वी में बम्बई को प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित किया गया था। 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 15 में क्या क्या है? देवगानेर मत्य आगमन। देखिए एक शब्द है, देवगानेर मत्य आगमन नामक उपन्यास, और ये उपन्यास का नाम है, में किस महानगर का वर्णन किया गया है हमको बताना है। देवगानेर मत्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता का वर्णन किया गया है, कलकत्ता। 15 का ए हो जाएगा। तो देखते हैं हम 16 नंबर प्रश्न। 16 में क्या पूछा गया देखते हैं। 16 में कह रहा है आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले इनमें से किस देश में हुआ था? तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में। आधुनिक शहरीकरण का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। 17 में क्या पूछा गया है? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन, देखिए यहाँ पर पूछा गया इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ हमको बताना है। तो इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो आपको बता दे 1838 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था, यानी 17 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो देखते हैं हम 18 नंबर प्रश्न। 18 में क्या पूछा गया है? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ हमको बताना है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष किया गया था? तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1965 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय हुआ था, 1965 ईस्वी में। 18 का डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। 19 नंबर क्या बोला है? बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? देखिए एक कानून है, बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था हमको बताना है। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1918 में, ठीक है? बंबई में 1918 ईस्वी में किराया कानून लागू किया गया था। तो 19 का सी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, ठीक है? तो 20वां प्रश्न क्या बोला गया है यहाँ पे देखते हैं। फाहियान, ठीक है, यहाँ पर एक फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? फाहियान के अनुसार बताना है आपको, ठीक है? बताना है कि पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 20 रथों पर निकालते थे। तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। देखिए ये सभी जितने भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के व्यू से बनाया गया है, तो आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर पूछा गया सिंपल सा प्रश्न है,
कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। हमको बताना है कि गोल घर का निर्माण पटना में किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी में पटना का गोल घर का निर्माण हुआ था। ठीक है, यदि आपको पूछ दे कि गोल घर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन, ठीक है, ये भी जान लीजिए, कैप्टन जॉन गॉलस्टीन, ठीक है, गॉलस्टीन इस प्रकार का नाम आता है। ठीक है, आता है कि पटना में गोलघर का निर्माण कभी कभी आता है किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने करवाया था। यदि पूछ अभी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया है, तो क्या हो जाएगा 1786 में। यानी सीधा सीधा बोला जाए तो पटना में 1786 में कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने गोलघर का निर्माण करवाया था। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा आता है 22 नंबर प्रश्न। 22 में हमारा क्या पूछा गया है, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, ठीक है, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, मैं बताना इनमें से कौन इसके लेखक है। तो 22 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एंड्रयू मियनर्स। एंड्रयू मियनर्स द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक है, तो 22 का सी हो जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए। लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए थे हमको बताना है। तो 23 का आपका सामने क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बेसहारा लोगों के लिए। लंदन में जो रैन बसेरे बनाए गए थे वो बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए थे। ठीक है, बेसहारा लोगों के लिए, यानी 23 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न। तो 24 में हमारा आता है इस प्रकार का प्रश्न, संयमता संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। संयमता आंदोलन इनमें से किस महानगर में चलाया गया, तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लंदन में। संयमता आंदोलन जो कहाँ पे था, लंदन में चलाया गया था। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 में क्या पूछा गया यहाँ पर, लंदन में गार्डन सिटी, ठीक है, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई। तो लंदन में गार्डन सिटी की योजना इनमें से किन लोगों के लिए बनाई गई, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, धनी लोगों के लिए। ठीक है, धनी लोगों के लिए लंदन में गार्डन सिटी की योजना बनाई गई थी। तो 25 का ए सही है। चलिए देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न। 26 में हमारा क्या प्रश्न है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाया। देखिए पूछा गया था गार्डन सिटी किसकी योजना से बनाया, किसके लिए बनाया गया था, तो धनी लोगों के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, इनमें से किसने इस योजना को बनाया था। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबनेजर हावर्ड ने। गार्डन सिटी की योजना यानी अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो एबनेजर हावर्ड ने किया था। 26 का सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है, सीधी लकीरों का अतीला, से सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया। ठीक है, बताना है हमको, सीधी लकीरों के अतीला के रूप में इनमें से किसका चित्रण किया गया है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरॉन हॉस्मान का। ठीक है, बैरॉन हॉस्मान का चित्रण किया गया, 27 का सी हो जाएगा। अब चलो देखते हैं हम 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछता है कि बेरान, ठीक है, बेरान हॉस्मान कौन था। देखिए भले ही बेरान हॉस्मान आया था, अब पूछ रहा है कि बेरान हॉस्मान इनमें से कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीईओ का प्रीफेक्ट। क्या लिखा गया है, सीईओ का प्रीफेक्ट। तो पूछे कि बेरान हॉस्मान कौन था, तो सीईओ का प्रीफेक्ट था, यानी 28 का बी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम 29 नंबर प्रश्न। 29 में क्या पूछा गया है, बम्बई बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। ठीक है, बम्बई की चौल इनमें से किस प्रकार की इमारत थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुमंजिली इमारत थी। बम्बई की चौल बहुमंजिली इमारत थी, यानी 29 का डी हो जाएगा। तो देखते हैं हम 30 नंबर प्रश्न। 30 में हमारा क्या आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश के किस राजा ने बम्बई को दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश के किस राजा ने बम्बई को दे दिया था। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश के राजा को बम्बई में दे दिया था। ठीक है, ब्रिटिश राजा को बम्बई को दे दिया था। तो 30 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चले चलते हैं हम 31 नंबर प्रश्न में। 31 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्वृद्धीय आयाम को दिखलाया गया है। ठीक है, तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीआईडी। सीआईडी देखिए कितना अच्छा है, निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्वृद्धीय आयाम को दिखलाया गया है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीआईडी। सीआईडी के गाने में दिखाया गया है, इसका सी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम 32 नंबर प्रश्न। तो 32 का हमारा आता है इस प्रकार से कुछ प्रश्न। दादा साहब फाल्के, ये एक फिल्म का नाम है। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। दादा साहब फाल्के ने फिल्म का निर्माण किया, यानी यह निर्माणमाता है, यानी ये प्रोड्यूसर है। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म था उसके निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे, यानी दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया है। तो 32 का ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न हमारा आता है कुछ इस प्रकार से। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है, हमको बताना है। तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह में है। ठीक है, राजगृह में, यानी 33 का बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब से शुरू हो गया था? तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति से हुआ था। जब औद्योगिक क्रांति हुआ था उस समय से आधुनिक नगरों का विकास शुरू हो गया था। तो 34 का डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 में पूछा गया है, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन के समय में। जिस समय उदयन का शासनकाल चल रहा था उस समय पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी, यानी 35 का सी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम 36 नंबर प्रश्न। 36 में हमारा क्या प्रश्न कह रहा है? यहाँ पे थोड़ा बार-बार आ जा रहा है। हाँ, चल लीजिए, हो गया, आ गया। 36 से पूछा गया है कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? मतलब यानी इसमें से कौन योगदान नहीं था आधुनिक नगरों के उदय में? तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना आधुनिक नगरों के उदय में एक योगदान नहीं था, यानी 36 का सी हो जाएगा। देखते हैं हम 37 नंबर में। 37 में क्या पूछा गया है? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? यानी पाटलिपुत्र की यात्रा मेगास्थनीज ने इनमें से किसके समय में किया था? तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था उस समय मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी, यानी 37 का डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। तो 38 नंबर प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि विश्व क प्रचांतम, विश्व की, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, विश्व की होना चाहिए। प्राचीनतम विश्व की प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? पूछा गया कि विश्व की प्राचीनतम शहर कहाँ बसे, इनमें से कहाँ बसे? तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया में। ठीक है, विश्व के जो प्राचीनतम शहर थे वो मेसोपोटामिया में बसे जाकर। ठीक है, तो 38 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं अपना 40 नंबर प्रश्न। 39 में हमारा आता है इस प्रकार से, तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना साहिब में। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर। 40 में आता है हमारा कि विशाल स्नान नगर कहाँ बना? पूछा गया कि विशाल स्नान नगर इनमें से कहाँ पर बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नान नगर याद कर लीजिए, विशाल स्नान नगर मोहनजोदड़ो में बना। 40 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम 41 नंबर प्रश्न। ठीक है, 41 में क्या पूछा गया है? 41 में कह रहा है कि पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था, हमको बताना है। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस को भव्य नगर बनाना। पेरिस को भव्य नगर बनाने के उद्देश्य से पेरिस को पुनर्निर्माण किया गया। इन 41 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस सेशन का लास्ट प्रश्न। ठीक है, यानी कि 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लंदन में आमिकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो लंदन में आमिकों के लिए आवासीय योजना बनाने के मुख्य कारण क्या था, हमको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। यानी श्रमिकों विद्रोह न करे उसकी आशंका को दबाने के लिए लंदन में क्या किया गया? आमिकों के लिए आवासीय योजना का बनाया गया, यानी योजना बनाया गया। यानी 42 का आपका ऑप्शन में बोले तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको ये 42 प्लस, यानी कि बोले तो 40 प्लस, यानी कि 42 क्वेश्चन थे। ठीक है, आशा करता हूँ ये 42 क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और आपने अपना आंसर भी किया होगा। यदि आपने आंसर किया है तो फटाफट से जाइए। ठीक है, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि हमारा इतना में इतना सही हुआ है, इससे हमें भी मोटिवेट मिलेगा। और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी बच्चे देखकर इस वीडियो का लाभ उठा सके।
चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।